अजीज स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्राम नंबर 8 परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास राइट अ जनरलाइज प्रोग्राम टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, जब इसमें हमारे पास इनपुट जो है वो है मीटर नंबर, प्रीवियस रीडिंग, प्रेजेंट रीडिंग, यूनिट कंज्यूम, अमाउंट चार्ज और रेट हमारे पास दिया हुआ है एक यूनिट का 12.50। ठीक है, तो ये हमने रेट अप्लाई करना है। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं प्रोग्राम नंबर 8। ठीक है, और प्रोग्राम नंबर 8 है आपके पास राइट अ जनरलाइज प्रोग्राम टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। मीटर नंबर, इनपुट जो है हमारे पास है वो है मीटर नंबर। ठीक है, उसके बाद है प्रीवियस रीडिंग, प्रेजेंट रीडिंग, यूनिट कंज्यूम और अमाउंट चार्ज। अच्छा, अमाउंट जो है उसमें हमारे पास जो रेट दिया हुआ है वो है 12.50 रुपीज़। ठीक है, एक यूनिट 12.5 रुपये का है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, यानी कि पीसी बेसिक की तरफ। ठीक है, ये मैंने पीसी बेसिक ऑन कर लिया। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट होगा वो होगा 10 CLS। 10 CLS। अच्छा जी, 20 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करवाएंगे एंटर कंज्यूमर नेम। ठीक है, इनपुट के ज़रिए से ये प्रोग्राम भी कंप्लीट होगा। इनपुट इन्वर्टेड कॉमा में एंटर कंज्यूमर। कंज्यूमर नेम। ठीक है जी, कंज्यूमर नेम से मुराद वो शख्स जो इलेक्ट्रिसिटी जो है जो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए हम वेरिएबल ले रहे हैं कंज्यूमर नेम के लिए CN डॉलर। डॉलर हमने इसलिए लिया कि ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगेन इनपुट इन्वर्टेड कॉमा एंटर। अब हम लेंगे नेक्स्ट, हमारा जो होगा वो होगा मीटर नंबर। मीटर नंबर। कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमी कॉलन। अब मीटर नंबर के लिए हम लेंगे MN डॉलर। MN डॉलर हमने इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक का जो मीटर नंबर होता है उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी। ठीक है, जैसे AL 500। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट एंटर प्रीवियस रीडिंग। रीडिंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमी कॉलन। अच्छा जी, प्रीवियस रीडिंग के लिए हम वेरिएबल लेंगे P और V, क्योंकि प्रीवियस रीडिंग आपकी नंबर्स में होगी। एंटर प्रेजेंट रीडिंग। प्रेजेंट रीडिंग।
अच्छा जी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और इसके लिए हम लेंगे प्रेजेंट रीडिंग के लिए हम ले लेंगे वेरिएबल पी आर। अच्छा जी, अब हम क्या लेंगे, नेक्स्ट जो है हम लेंगे आपका, इसको कैलकुलेशन करवाएंगे यूनिट कंज्यूम, यानी कि वेरिएबल लेंगे यूसी। यूसी इज इक्वल टू पी आर माइनस पी वी, यानी कि प्रेजेंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लेंगे अमाउंट, AMT, एक वेरिएबल लिया हमने अमाउंट के से, अमाउंट इज इक्वल टू यूसी मल्टीप्लाई बाय 12.50। ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करवा दी इसके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, स्क्रीन क्लियर करवाएंगे। अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम हेडिंग प्रिंट करवाएंगे। तो हेडिंग हमारे पास क्या है, क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। 100 पे हम एक प्रिंट ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे। 110 पे अब जो हमारे इनपुट थे वही अब हमारे, उनको हम प्रिंट करवाते जाएंगे। सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे कंज्यूमर नेम, ठीक है जी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेमीकोलन, और कंज्यूमर नेम आपका स्टोर हो रहा है CN डॉलर, CN डॉलर आप प्रिंट करवाओगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में अल्टर प्रिंट, अच्छा जी, कंज्यूमर नेम के बाद मीटर नंबर, कॉमा क्लोज, सेमीकोलन, और मीटर नंबर के लिए हमने वेरिएबल लिया था MN डॉलर। ठीक है जी। उसके बाद 130 पे हम प्रिंट करवाएंगे प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, यह आ गई हमारी प्रीवियस रीडिंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और प्रीवियस रीडिंग हमारी प्रिंट हो रही है। वेरिएबल है प्रीवियस रीडिंग के लिए हमने वेरिएबल लिया है PV। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आप प्रिंट करवाओगे प्रेजेंट रीडिंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेमीकोलन, और इसके लिए हमने वेरिएबल लिया था
PR। उसके बाद 150 पे हम प्रिंट करवाएंगे यूनिट कंज्यूम। यूनिट कंज्यूम यानी कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए, कितने यूनिट का आपने बिल पे करना है। अच्छा जी, ये आपका स्टोर हो रहा है यूसी में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम प्रिंट करवाएंगे अमाउंट चार्ज। यानी कि आपके ऊपर कितने चार्जेस आपने पे करने हैं, क्लोज। और ये आपका स्टोर हो रहा है AMT में, AMT। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। एंड कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपके पास कमांड है F2। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो देखें पूछ रहा है एंटर कंज्यूमर नेम। कंज्यूमर नेम हमने दे दिया AMIR, आमिर दे दिया। अब वो आपसे मीटर नंबर पूछ रहा है, मीटर नंबर हमने दे दिया AL123। ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है प्रीवियस रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग हमने दे दी 400। प्रेजेंट रीडिंग हमेशा प्रीवियस रीडिंग से ज़्यादा होगी, हमने दे दी 500। अब ये देखें आपके पास ऊपर हेडिंग आ गई, इसका रिजल्ट आ गया। सबसे ऊपर आपके पास नाम आ गया। ये बिल है मिस्टर आमिर का और इनका मीटर नंबर है AL123। ठीक है। प्रीवियस रीडिंग है 400 और प्रेजेंट रीडिंग है इनकी 500। तो इन दोनों का डिफरेंस आया आपके पास 100 यूनिट। और रेट है हमारा 12.50। तो 100 को 12.50 से मल्टीप्लाई किया तो आपका अमाउंट चार्ज आ गया 1250। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो प्रिंट हो गया। अगर आप चाहें तो अमाउंट चार्ज और यूनिट कंज्यूम के दरमियान एक स्पेस दे सकते हैं। स्पेस का तरीका क्या होगा, दोबारा हम लिस्ट पे जाते हैं। ठीक है जी। तो देखें अमाउंट चार्ज आपका आ रहा है 150 पे और सॉरी यूनिट कंज्यूम आपका आ रहा है 150 पे और अमाउंट चार्ज आ रहा है 160 पे। इन दोनों के दरमियान हमने एक लाइन ब्लैंक लाइन ऐड करवानी है। तो हम क्या करते हैं 155, एक स्टेटमेंट 155 पे अल्टर P, एक ब्लैंक ले लेते हैं। ठीक है। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम रन किया AKBAR, नेम मैंने दे दिया अकबर। अच्छा जी, मीटर नंबर में दे रहा हूँ 34AL345। अच्छा जी, प्रीवियस रीडिंग में दे रहा हूँ 600, प्रेजेंट रीडिंग में दे रहा हूँ 800। ठीक है। अब ये देखें आपके पास ऊपर नेम कंज्यूमर नेम आ गया, मीटर नंबर आ गया, प्रीवियस रीडिंग आपकी 600 है, प्रेजेंट जो है वो 800 है। इन दोनों का डिफरेंस है 200 और 12.50 से जो है वो इसका आपका अमाउंट आ गया 2500 रुपीज़ का। ये आपका बिल बन गया। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, F4 की को प्रेस करते हैं। सेव लिखा हुआ आ गया। चूँकि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इसको हम ई बिल के नाम से सेव कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारी फ़ाइल सेव हो गई। FILES फाइल्स लिखकर हमने एंटर किया। देखें ये आपके पास ई बिल के नाम से जो है ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई। उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसको 1-2 मरतबा आप जो है वो वीडियो को 2-3 मरतबा प्ले करके देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अतुल इम्कान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।